सादर जय जैन। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पर्युषण पर्व के अंतर्गत उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग यानी स्व के विकारों का त्याग करना, जबकि त्याग का शब्द आते से ही मन में एक ही बात कौंधती है कि दान, जबकि दान देने से परोपकार होता है और स्वयं के विकारों का त्याग करने से स्वयं का कल्याण और स्वयं का परोपकार होता है। इसी विषय को हम विस्तृत रूप से जानेंगे श्री संजय जी सिद्धार्थी से, और भाव नृत्य के माध्यम से श्रीमती मिशी जैन को हम देखेंगे और उनकी क्या भावना है, आइए हम देखते हैं। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, धन बिजुली हार, नर भबुला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धनि साधु शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को बिन दान। शावक साधु दोनों लहे नाही पूत को। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुंगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय हो। साथियों, आज उत्तम त्याग धर्म का दिवस है, जिसे हम बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हैं। प्रातः काल से उठ करके हमने पूजन अर्चन किया है, सब प्रकार से दिन भर उत्तम त्याग की महिमा गाई है, और शाम को भी हम सभी प्रवचन में सुनते ही हैं उत्तम त्याग की महिमा, और सभी सुनने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। तो यह उत्तम त्याग की महिमा को बताते हुए कविवर पंडित दयानंद राय जी के द्वारा जो पूजन की पंक्तियां हैं, उनमें जो मर्म भरा हुआ है, मैं उन्हीं पंक्तियों से अपने इस बात को प्रारंभ करना चाहूंगा कि वहां पर उत्तम त्याग शब्द को तो लिया गया है, त्याग के साथ में दान शब्द को भी प्रयोग किया गया है। जी हाँ, त्याग और दान दोनों शब्दों का वहां प्रयोग किया है कि 4 प्रकार के उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग कयो जग सारा, सारा जगत जिसे त्याग कहता है, उत्तम त्याग कहता है। ऐसे औषधि दान, अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। नीचे की पंडित जी की जो पंक्ति है, इस पर लोग फोकस नहीं करते, मैं इसी बात को फोकस करना चाहता हूँ। क्या? नीचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का निर्वार करना ही उत्तम त्याग है। और इसका मतलब है, यदि नीचे कहा गया है निश्चय से, तो ऊपर की बात अपने आप कैसी आ जाएगी? व्यवहार से। व्यवहार से उत्तम त्याग क्या है? 4 प्रकार का दान। और निश्चय से उत्तम त्याग क्या है? तो राग द्वेष की निवृत्ति। जैसा कि प्रवचन सार जी में आचार्य कहते हैं कि निज शुद्धात्मा में लीन होकर, निज शुद्धात्मा को ग्रहण करके राग द्वेष, अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह को दूर करना वह त्याग है। ध्यान दीजिएगा, त्याग में और दान में दोनों में अंतर है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दान क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, यह दान है। और त्याग क्या है? त्याग हमेशा इसकी गलत चीज का किया जाता है।
जैसे बुराई हो उसका त्याग करते हैं। दान अच्छी चीज का किया जाता है। दान में हम जो हमारे पास अच्छी चीज हो उसको अपन दान करते हैं, और त्याग में जो हमारी बुराइयां हैं उनको त्याग किया जाता है। तो अब भाई यदि हम ये जो 4 प्रकार के दान है, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान, यदि इनके साथ यदि हम त्याग शब्द का प्रयोग करें, यदि उत्तम त्याग कहें तो क्या होगा? आहार त्याग, अभय त्याग, औषधि त्याग, ज्ञान त्याग। इसका मतलब है दोनों चीजें अलग अलग। ये हमें समझना चाहिए आज के दिन, चूंकि यह समस्या हमारी नहीं है, सबकी है। क्योंकि आज के दिन लोग दान के लिए इतनी प्रेरणाएं देते हैं, इतनी दान के लिए बोलियां लगती हैं कि लोग त्याग को दान और दान को त्याग ही समझते हैं। दोनों को एक मान लिया जाता है, परंतु दोनों एक नहीं है। आज के दिन हमें यह निर्णय करना चाहिए, क्योंकि उत्तम त्याग मुनिराजों का कार्य है और दान श्रावकों का काम है। दोनों कामों में अंतर है। यदि उत्तम त्याग को, आहार को ही क्या मानेंगे, तो क्या मानेंगे? त्याग मानेंगे, तो मुनिराज तो आहार लेते हैं ना कि देते हैं। जबकि मुनिराज आहार लेते हैं ना कि देते हैं, तो उनकी तो हो गई नहीं फिर उत्तम त्याग। जबकि सबसे ज्यादा यदि किसी के अंदर पाया जाता है उत्तम त्याग, तो वो हमारे मुनिराज। ये जो 10 धर्म कहे हैं, ये मुनिराजों की विशिष्टता से कहे गए। ये जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य की किरणें, ये मुनिराजों के विशेष रूप से प्रस्फुरित होती है। और हम यदि दान को ही त्याग में ले लेंगे तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि मुनिराज उस धर्म को फॉलो करने वाले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह विशिष्ट रूप से श्रावकों का काम है। या पंडित साहब ने भी तो कहा है कि ज्ञान शास्त्र 2 कौन देते हैं? देवैया मुनिराज जी। वहां भी त्याग नहीं बोला है, वहां देने वाला बोला है। मतलब शास्त्र का ज्ञान देना, शास्त्र का को सुनाना, ये दान ये मुनिराज करते हैं। ज्ञान दान ये मुनिराज कर, देवैया कहा है वहां पूजन में, देने वाले ना कि त्याग करने वाले कहा है। तो दोनों में हमें अंतर समझना चाहिए कि त्याग क्या है और दान क्या है। त्याग मोक्ष का कारण है, दान पुण्य का कारण है। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है साथियों। तो यदि हम अंतर नहीं समझेंगे तो सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। अकेले हम पूजन में स्वाहा स्वाहा करेंगे, उत्तम त्याग धर्मांगाय नृपाम की स्वाहा, परंतु उत्तम त्याग की भावना नहीं भा पाएंगे। उत्तम त्याग की भावना भाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तम त्याग का सही स्वरूप समझना चाहिए। तो उत्तम त्याग का सही स्वरूप समझ करके ही हम उत्तम त्याग को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही यदि हम उत्तम त्याग का स्वरूप नहीं समझेंगे तो हम मात्र पुण्य में उलझे रहेंगे, क्योंकि पुण्य का काम क्या है? 4 प्रकार का जो दान है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, और सही स्वरूप नहीं समझेंगे तो आज जो एक विकृति आ गई है समाज में, 4 प्रकार का दान होता है, आपको पता है, आहार, औषधि, अभय, ज्ञान, शास्त्र। परंतु आज सबसे बड़ा दानी कौन माना जाता है? बताइए। आज सबसे बड़ा दानी माना जाता है पैसे वाला। जिसने पैसा दिया वो सबसे बड़ा दानी। आज ऐसा किसी भी औषधि वीर उपाधि नहीं, दानवीर उपाधि दी जाती है। दानवीर के नाम पर क्या देते हैं? सिर्फ पैसा। और जबकि पैसा नाम का दान है ही नहीं। देखो, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, पैसा नाम का दान है ही नहीं, परंतु आज सबसे बड़ा दान बनकर के बैठा है पैसा। ये कमजोरी किसकी? ये हमारी। हमने उत्तम त्याग का सही स्वरूप नहीं समझा, इसलिए जो विकृति आई हमने उसको अपना लिया। आज यदि हम उत्तम त्याग के स्वरूप को बदलेंगे कि हमें राग द्वेष के जो हमारे अंदर परिणाम, नीचे राग द्वेष निर्वार है, निश्चय से अपनी राग द्वेष का त्याग करना, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, विकारी भाव हैं, कषायें हैं, उनका त्याग करने से उत्तम त्याग होता है। और इस श्रेष्ठ रूप में मुनिराज और अभी गृहस्थ अवस्था रूप में हमें भी तो मुनिराज बनना है। हम मुनिराज को इसीलिए तो पूछते हैं क्योंकि हमें भी मुनिराज बनना है। तो मुनिराज को पूजना, मुनिराज को मानना, यही है कि उनके जैसे बनने की भावना भाना, मतलब वो जो फॉलो करते हैं उसी को हमें भी फॉलो करना चाहिए। दान आदि की भूमिका होती ही है और होगी भी, क्योंकि
यदि श्रावक दान नहीं देंगे तो कौन देगा? परंतु वही उत्तम त्याग है, ऐसी मान्यता हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि त्याग अलग है और दान अलग है। तो दोनों में अंतर को समझते हुए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस कंडीशन को भी अपन धीरे धीरे छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी। उस वास्तव में आचार्य कहते हैं ज्ञान ही त्याग है। क्यों, कैसे? तो उन्होंने उदाहरण दिया, छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति दूसरे की चादर लेकर के सो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे की चादर लेकर के सो रहा है और धोबी के यहाँ से लाया था। एक सी चादर धोबी के यहाँ गई थी और जो दूसरा व्यक्ति आया उसने अपनी चादर को उससे मंगाया कि भाई ये तो मेरी चादर है, तो वो मानने को तैयार नहीं था कि उसकी चादर, जबकि उसकी नहीं थी। लेकिन जब उसने अपनी बात बताई कि मेरी चादर में ये सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, और जब उसको पता पड़ गया, चूंकि अभिमान पे बात आ गई थी, कैसे बोल दे कि उसकी चादर है, तो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसको ज्ञान हो गया था कि ये मेरी चादर नहीं है, वास्तव में उसकी चादर है। तो अब उसने कई दिनों बाद उसकी चादर उसको वापस दी, ये कह के कि ये तुम्हारी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने उस चादर का त्याग कब किया? जब उसने चादर दे दी उसने तब किया, या फिर जब उसको ज्ञान हो गया था कि ये मेरी चादर नहीं है तब किया? तो मैं कहना चाहूंगा उसने त्याग तो तभी कर दिया था, कब? जब उसने मान लिया था कि ये मेरी चादर नहीं है, और जब दी उसने तब उसने उसको प्रदर्शित भी किया कि ये मेरी चादर नहीं है। तब से उसका उससे महत्व नहीं, जिस तरीके से उसने पहले ओढ़ी होगी उस तरीके से बाद में नहीं ओढ़ रहा होगा, उसकी मान्यता बदल गई होगी। तो साथियों, यही उत्तम त्याग है, अपने अंदर से विकारी भावों को दूर करना। राग द्वेष, दूसरों के प्रति यदि बुराई है उनका त्याग कर दो। दूसरों के प्रति क्या है, शरीर के प्रति भी अपनत्व है, ममत्व है, उसको भी त्याग करना। क्या बोला उन्होंने? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित निवृत्ति त्याग है। अपनी आत्मलीनता पूर्वक बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, यह त्याग है, और उसको अपनाना यह उत्तम त्याग है। हम सभी भी उत्तम त्याग के मार्ग पर लगकर मुनिराज बनकर सिद्धत्व को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मति वाणी YouTube चैनल का, जो इतना अच्छा प्रयास इस 10 लक्षण कार्य महामहोत्सव में कर रहा है, कि जो हर धर्म का एक एक दिन नए नए विद्वान से व्याख्यान करा रहा है। अभी अपन ने चारू जी को सुना था, आज मैं भी बोल रहा हूँ, और भी हमारे विद्वान बोलेंगे। तो आप इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, समाज की जो गतिविधियां हैं, हमेशा अपडेट करके लोगों के सामने लाते हैं। मैं सबसे चाहूंगा इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए भी हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप तक वह सूचना आ सके।